तो अब हम लोग जो है वो कैल्शियम और किडनी समझने की कोशिश करते हैं। तो किडनी को समझने के लिए ये कि ये ग्लोमेरुलस है, इसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद एक लूप ऑफ हेनले जाता है इस तरह से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद किडनी का ड्रेनिंग सिस्टम है और इसके अलावा पेरेन्काइम है। तो हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फेल करिए। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई तो फॉस्फेट एक्सक्रीशन कम हो गया। जब फॉस्फेट एक्सक्रीशन कम हो गया तो फॉस्फेट ब्लड में बढ़ गया। तो जब फॉस्फेट ब्लड में बढ़ गया तो इसने कैल्शियम को कीलेट किया और कीलेट करने की वजह से आयोनिक कैल्शियम कम हो गया। जब आयोनिक कैल्शियम कम हो गया तो फॉस्फेट ब्लड में बढ़ गया, तो इसलिए आयोनिक कैल्शियम कम हो गया। और ये फॉस्फेट जो है वो जीआईटी में एक्सक्रीट हुआ और जीआईटी में इसने कैल्शियम को कीलेट किया, तो इससे टोटल कैल्शियम भी कम हो गया। और जब आयोनिक और टोटल कैल्शियम कम हो गया तो पैराथार्मोन चिल्लाने लगा। पैराथार्मोन ने कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश की, तो पैराथार्मोन वजह से क्लियर सेल हाइपरप्लेजिया हुआ, क्लियर सेल हाइपरप्लेजिया हुआ पैराथायराइड। और इसकी वजह से बोन में ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो गई, ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो गई। तो इसलिए इसको क्या क्या नाम दे सकते हो? इसको कह सकते हो रीनल ग्लोमेरुलर रिकेट्स, रीनल ग्लोमेरुलर रिकेट्स कह सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो हाइपर फॉस्फेटीमिक रिकेट्स, क्योंकि फॉस्फेट बढ़ गया। तीसरा इसको क्या कह सकते हो? तीसरा इसको कह सकते हो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। चौथी बात इसको क्या कह सकते हो? चौथी बात इसको कह सकते हो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा एक रस्सी, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा खंबा। इसलिए ये विभिन्न नाम जो है एक ही पैथोलॉजी के हैं, जो ग्लोमेरुलस के फेलियर से शुरू होती है, जो ग्लोमेरुलस के फेलियर से शुरू होती है। इसका नाम रीनल ग्लोमेरुलर रिकेट्स, हाइपरफॉस्फेटीमिक रिकेट्स, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। अब ये ग्लोमेरुलस की कहानी खत्म करके हम लोग ट्यूब्यूल की कहानी पे चल देते हैं। ट्यूब्यूल की कहानी ये है कि अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन्वॉल्व है, अगर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन्वॉल्व है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इससे फॉस्फेट निकलता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होता है। तो अगर फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फेल किया तो इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिक रिकेट्स, क्योंकि फॉस्फेट क्या हुआ? फॉस्फेटीमिक रिकेट्स। क्योंकि फॉस्फेट नहीं होगा तो कैल्शियम कैसे डिपॉजिट होगा? तो फॉस्फेट लॉस। इसके बाद ग्लूकोज लॉस,
तो जब ग्लूकोज यूरिन में निकलने लगता है तो उसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, इसलिए इसको फॉस्फेट डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी निकल रहा है और फॉस्फेट भी निकल रहा है। और तीसरा, अगर ये तीनों निकलने लगे, फॉस्फेट, ग्लूकोज और प्रोटीन, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल फैंकोनी सिंड्रोम। और ये सब का सब जो है वो सिस्टीन डिपॉजिट की वजह से भी हो सकता है, सिस्टीन डिपॉजिट की वजह से भी हो सकता है। तो सिस्टीन डिपॉजिट की वजह से क्या होता है कि ये टिब्यूल जो कन्वोल्यूटेड है, ये कन्वोल्यूटेड है, ये सीधा हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा होके ये ग्लोमेरुलस हो जाता है। तो दिस बिकम्स स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी हो जाती है प्रॉक्सिमल टिब्यूल की। और सिस्टीन डिपॉजिट की वजह से भी बिल्कुल प्रॉक्सिमल फैंकोनी सिंड्रोम हो जाता है। तो 4 तरह की रिकेट्स, रीनल रिकेट्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से होती है। फॉस्फेट लॉस, ग्लूकोज लॉस, अमाइनो एसिड लॉस। फॉस्फेट लॉस, फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज, फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड। और ये चारों की तरह कभी कभी सिस्टीन डिपॉजिट से होती है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिस्टिनोसिस। और इसमें जो है शेप ऑफ द प्रॉक्सिमल टिब्यूल स्वैन नेक डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको हम लोग सिस्टिनोसिस की पहचान है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब प्रॉक्सिमल टिब्यूल छोड़ो, डिस्टल टिब्यूल पे आ जाओ। डिस्टल टिब्यूल क्या करता है कि डिस्टल टिब्यूल, ये डिस्टल टिब्यूल में CO2 जो है वो H2O से जुड़ती है और H2CO3 बना लेती है। इसमें H अलग हो जाता है और HCO3 अलग हो जाता है। जो ये H आयन अलग होता है यहाँ पे, इसकी वजह से ये H आयन बाहर निकलता है और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम अंदर जाता है। तो अगर ये डिस्टल टिब्यूल फेल हो रहा है, डिस्टल टिब्यूल फेल अगर कर रहा है, तो इसमें ये होगा H आयन अंदर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से होगा एसिडोसिस। और सोडियम का एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का और कैल्शियम का घट जाएगा, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। सोडियम के साथ साथ वाटर लॉस भी होगा, इसलिए डिहाइड्रेशन होगा। तो अगर ये सारे फीचर्स मिलने लगे, इसका मतलब डिस्टल टिब्यूल इन्वॉल्व है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इन्वॉल्व है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इन्वॉल्व है तो फॉस्फेचूरिया, ग्लाइकोसूरिया, अमाइनो एसिडूरिया मिलेगा। तो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट कैडमियम टॉक्सिसिटी में होता है। ये कैडमियम जो है, ये एक जापान में रिवर थी, आउच रिवर, उसके किनारे मिलता था। और इसकी वजह से बहुत सीवियर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की रिकेट उसमें, उसके किनारे हुआ करती थी, उस रिवर के किनारे। तो उस तरह की रिकेट्स को हम लोग आउच डिजीज कहते हैं। एपिडेमिक होती थी रिवर से बॉर्ड। अगर दोनों इन्वॉल्व हो जाए, PCT और DCT, तो हम इसको कहेंगे डेब्रे डी टोनी फैंकोनी। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में खाली फॉस्फेट लॉस, फिर फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज, फिर फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड। अगर ये है तो ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल फैंकोनी। और अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के साथ कंबाइन होगा तो ये डेब्रे डी टोनी फैंकोनी हो जाएगा। इसको मैंने बताया सिस्टीन डिपॉजिट से हो सकता है, पर इसके साथ जो है ग्लाइसिन डिपॉजिट से भी हो सकता है। तो ये इसको हम लोग सुपर ग्लाइसिन सिंड्रोम कहेंगे अगर ग्लाइसिन डिपॉजिट से हो रहा है।
सुपरग्लाइसिन सिंड्रोम। इस तरह से रीनल रिकेट्स में ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल के इन्वॉल्वमेंट से डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर रीनल पेरेन्काइमा की कमी पड़ जाए तो पेरेन्काइमा का काम है कि वो 24 और 25 पोजीशन में विटामिन डी को हाइड्रोक्सिलेट करती है, विटामिन डी को में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़वाती है। अगर ये नहीं हो पाएगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं हो पाएगा, इसलिए बोन में कैल्शियम का मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इसलिए बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इसलिए बोन में मिनरलाइजेशन कम हो जाएगा, इसलिए बोन बेंड करने लगेगी। तो उसको हम लोग कहते हैं रीनल पेरेन्काइमल रिकेट्स। इस तरह से किडनी का किस्सा जो है वो ये है, रीनल ग्लोमेरुलर रिकेट्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रिकेट्स, डिस्टल ट्यूबुलर रिकेट्स, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल ट्यूबुलर रिकेट्स एंड रीनल पेरेन्काइमल रिकेट्स। इस तरह से कैल्शियम और किडनी की कथा समाप्त होती है।